कल साउथ अफ्रीका के नोकिया ने ईशान किशन को 4 बॉल डाली, उसमें था उसका स्कोर 6-6-4-6 एंड दिस रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ फॉर्म ईशान किशन इज इन। बेसिकली ऐसा धुरंधर फॉर्म चल रहा है उसका कि उसने एक एस्टैब्लिश प्लेयर जो था टीम में, संजू सैमसन को 5 इनिंग्स के अंदर अंदर रफा दफा करा दिया। नाउ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। प्रीटी मच अब फाइनल हो गया। अभी तक अटकलें थी, स्पेकुलेशन था कि संजू सैमसन को मौका मिलेगा ओपनिंग में कि नहीं, भी क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचों में ही गॉट टू ओपन, ही फेल्ड इन ऑल ऑफ दोज। और उसमें ईशान किशन ने एज अ लास्ट मिनट सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ही केम इन, ही वाज इन द स्क्वाड बट स्टिल कि जब तिलक वर्मा को इंजरी हुई उसके बाद वो टीम में आया। और तिलक वर्मा तो वापस खेलेंगे बट उसकी जगह संजू सैमसन की जगह खाली। सो this is a tremendous form going on, problem of plenty for India of course, and इसे कहते हैं बिल्कुल rising from the ashes like a phoenix. That is what Ishan Kishan has done and taken his opportunity as best he could. और दूसरी बात करेंगे, ऑफ कोर्स इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है जिम्बाब्वे में जो चल रहा है, उसमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल था जिसमें इंडिया ने कॉम्प्रहेंसिवली जीत पा ली आराम से। उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेज भी थे, उसमें से वैभव सूर्यवंशी भी थे, उसमें एक एरन जॉर्ज हैं, वो भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। तो इंडिया ऑलरेडी 6 टाइम चैंपियंस है। इस बारे में बात करेंगे, इंग्लैंड से मैच है। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम अगेन संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. How are you all doing? वेलकम वेलकम संजय जी। तो देखिए, अभी तक वी वर स्पेकुलेटिंग संजू सैमसन यस नो होगा कि नहीं होगा, बट सबसे पहले तो उससे विकेट कीपिंग ले ली गई मिड मैच। उसके बाद उस वार्म अप मैच में टीम में ही नहीं है वो, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम बट फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया जिसने रिप्लेस किया ईशान किशन इज स्टिल ऑल गन्स ब्लेजिंग। क्या लगा आपको? Hey, he was going like crazy. Absolutely. जो नोकिया इज अ बॉलर जो वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। आईपीएल में फास्टेस्ट बॉल डाली है उसने 150 के आसपास की, एंड उसको तो ऐसे उसने लपेट रहा था कि लाइक नथिंग। भाई मजे की बात यह है, देखो आप, ये अभिषेक शर्मा को ओवरशैडो कर दिया उसने। हाँ Can anyone एग्जैक्टली। overshadow Abhishek Sharma? He managed to overshadow Abhishek Sharma. अभिषेक शर्मा का 24 बॉल में 18, ऐसा लग रहा था जैसे पेडेस्ट्रियन टेस्ट मैच लाइक इनिंग्स। टू स्लो। ईशान किशन वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। और नोकिया बेचारा 29 in 1 over and 49 in 2. अगर इसका ऑडिशन मानते ईशान किशन का फॉर द वर्ल्ड कप, आई थिंक ही एस्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स। ये तो उसको जो है वो खाली वो देख रहे थे, वरना ऑडिशन तो उसका हो चुका था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड तो के उसने अगेंस्ट। कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी। हाँ हाँ एब्सोल्युटली। देखिए अच्छी बात है, एज आई ऑलरेडी सेड, राइजिंग फ्रॉम द फिनिक्स। और एक चीज़ और है, देखिए संजय जी, देयर इज अ कोइंसिडेंस कहेंगे या फिर गुड ओमेन कहेंगे कि देयर इज दिस टाइम वी हैव संजू सैमसन हु इज अ मल्लू एंड वी हैव अर्शदीप सिंह हु इज अ सिख सरदार। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है ना टीम में, तब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है। तो देखिए 1983 से शुरू करूंगा। 1983 में ऑफ कोर्स संधू एंड एक और नाम भूल गया मैं, सुनील जो वॉल्सन। जिन्होंने, हाँ, he was also there. Never played though. Never played, he didn't play, but we won that World Cup. 2007 World Cup, of course, Srishant and Bhajji. 2011 World Cup, Srishant and Bhajji. एंड जो अभी हमने लास्ट वर्ल्ड कप जीता है उसमें भी सैमसन एंड अर्शदीप वर देयर। इसमें ये लग रहा है जो 1983 में हुआ था, अगर सैमसन को नहीं मिलता है खेलने का मौका, बट एटलीस्ट इज इन द स्क्वाड, बट इट्स अ गुड ओमन, कोइंसिडेंस, क्या कहेंगे? भाई ये मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हाँ, इट इज लुकिंग लाइक
this is a lucky charm. It can work. हाँ एब्सोल्युटली, लेट्स सी, लेट्स होप सो। पर चलिए बात करते हैं थोड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप की। आपने देखा कि नहीं मैच? मैंने पूरा देखा। अच्छा, तो देखिए मैं बल्कि उसमें वही देख रहा था मैं। ये तो 7 बजे शुरू तो हो गया था इसका, तो वार्म मैंने अप वो है, मैंने इंडिया भी की पूरा इनिंग्स तो मैच तो देखी। नहीं देखा। हाँ, ये भी तो वार्म अप है। मैंने सिर्फ साउथ अफ्रीका की तो हाइलाइट्स ही देखी थी, और इंडिया में थोड़ी सी मैंने बस ओपनिंग बैटिंग किशन की और जब शर्मा खेल रहे थे तभी देखा। बट ऑफ कोर्स ये तो वार्म अप है, तो वी वोंट बी वाचिंग दैट। अब कुछ फैंस हैं ऑफ कोर्स पूरा देख रहे होंगे। बट अंडर 19 वर्ल्ड कप का आपको क्या लगा? अफगानिस्तान ने बैटिंग तो बहुत तगड़ी की, हाईएस्ट एवर स्कोर फॉर देम इन अंडर 19। आई एम माई सेल्फ सरप्राइज ओनली कि दे आर इन द सेमीफाइनल ऑफ अनदर वर्ल्ड कप, अंडर 19 ही कहिए। बट दे हैव स्टिल डेप्थ इन द यंग यंग कोर ऑल्सो, क्योंकि मेरे को तो वो टाइम याद है जब केन्या और जिम्बाब्वे खेला करती थी, उनके जब स्टार प्लेयर्स चले गए उसके बाद दे कम्प्लीटली क्रैश्ड आफ्टर दैट गोल्डन पीरियड दे हैड। बट ये जो अफगानिस्तान का लग रहा है, दे हैव सम रियली गुड प्लेयर्स है, इट सीम एटलीस्ट। एक्चुअली इसको अगर देखें, आप सम अप करें, तो बिफोर द मैच स्टार्टेड एंड इवन आफ्टर, जो पहले टॉप 5 स्कोरर्स हैं और टॉप 5 बॉलर्स हैं, दोनों में कोई इंडियन नहीं है अभी तक गोइंग इनटू द फाइनल्स। तो व्हाट डज दैट शो? क्योंकि पहले ये बुलावाया में खेले थे। बुलावाया वाज अ ट्रिकी पिच, वेरी रेनी, वेरी विंडी, ओपन ग्राउंड पूरा का पूरा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे उसमें, एंड टैकी विकेट। तो दूसरे जो लोग खेल रहे थे वो खेल रहे थे हरारे में, विच इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, और विंडोक में, जो कि नामीबिया की कैपिटल। दे गॉट बेटर विकेट्स, तो अच्छे अच्छे रन्स उन्होंने स्कोर कर लिए और सब कुछ कर लिया गोइंग इनटू द फाइनल्स। अच्छा, यहाँ इनके पहले जो मैचेस थे, 4 में से 3 मैचेस जो थे वो रेन कर्टेल्ड थे। खासतौर से बांग्लादेश के खिलाफ तो उनकी बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज बांग्लादेश गॉट द फेवर ऑफ द रेन एंड फेवर ऑफ द कर्टेल्ड इनिंग्स। ये सब होने के बाद भी दे मैनेज टू रीच द सेमीफाइनल्स विद अथॉरिटी इन द सेंस कि आप देखा कितना पूरी तरह से हराया पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान तो लोग कह रहे थे कि अरे भाई चेज कर लेगा, 250 रन ही तो है, 33 ओवर में चेज कर लेगा। वो 33 छोड़िए, वो 50 में ही नहीं कर पाया। And lost pretty big, 58 runs is a good margin. तो ये दिखाता है कि भाई पूरी टीम खेल रही है। और आप देखें कि जितने भी प्लेयर्स हैं अभी तक, ऊपर से अगर आप शुरू करें, एक तो क्या, इट इज अ वेरी लॉन्ग बैटिंग लाइन, लास्ट के 2 छोड़ के आपके एवरीबॉडी बैट्स। आपके कनिष्क और खिलन पटेल, दे आर एक्सीलेंट ऑलराउंडर्स। तो अगर आप एरन जॉर्ज से शुरू करें, he's got a century. Suryavanshi is the only one who's not got a century, but he has got a start in almost every innings. He's the highest scorer, I think, तो टूर्नामेंट में। नहीं, टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर तो ये था आपका जो डैडी था, अफगानिस्तान का वाला। हाँ, अफगानिस्तान वाज डैड्स आर्मी। हाँ। आई डोंट नो कि आईसीसी क्या करती है। नन ऑफ द प्लेयर लुक्ड बिलो 25 टू मी। एग्जैक्टली। मैंने बोला नहीं, इसलिए मैंने कहा कि यार 310 रन इन्होंने बना दिए, अभी आई से समथिंग तो पीपल विल से कि भाई यू आर अननेसेसरली स्क्वीलिंग। तो आई डिडंट वांट टू साउंड लाइक वन, बट नाउ आई कैन से अफगानिस्तान nobody is less than 25 and Pakistan nobody is less than 22. ये 2 टीम्स जो हैं, हमारे यहाँ ये बहुत हुआ करता था, प्रॉब्लम हुआ करती थी। आई रिमेम्बर अराउंड 2010-11 इन्होंने डॉक्टर वेस्ट पेस को एम्प्लॉय किया था बीसीसीआई ने, लेंडर पेस के जो फादर थे। और आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स इन बीसीसीआई, ही होस्टेड मी लेट वेस्ट पेस। तो इन्होंने एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया बीसीसीआई ने
कि भाई हम किसी भी ओवर एज प्लेयर को एज ग्रुप में नहीं खेलने देंगे। एंड देन फ्रॉम दी 16 ऑनवर्ड्स वो रिस्ट मेजरमेंट और वो सब टेक्निक्स हैं उसको यूज करके होलसेल खिलाड़ियों को बाहर किया गया। तो आप ये देखिए कि आज की डेट में इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। यू लुक एट सूर्यवंशी, ही लुक्स लाइक अ 15 ईयर ओल्ड। भाई उसकी शक्ल Yeah. देखो ना। अफगानिस्तान का हर प्लेयर जो था वो सब डीप शेव करके आए हुए थे, आप देख सकते हाँ, अब एक देखिए वो राशिद खान भी कहाँ, वो 20-22 साल का लगता है, वो कब से खेल रहा है सब। वो। वो कह रहे कि साहब ये अंडर 19 है, ये अंडर 19। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुना देता हूँ लोगों को। हाँ, वो ये था कि एक बाड़मेर की टीम से जो सर्टेन बॉय, तो वो उसको मैंने कहा ना ही विल नॉट प्ले अंडर 19 बिकॉज ही लुक्स टू ओल्ड। तो भाई वो अंडर 19 की टीम्स आई और हमारी टीम जो थी वो 1-2 राउंड जाके फिर हार गई। तो जो दूसरे प्लेयर्स में देख रहा था तो मैंने कहा यार ये तो सब सारे के सारे ओवर एज दिख रहे हैं, 25 से कम का कोई है ही नहीं। तो फिर माय सेक्रेटरी गुड ओल्ड देवाराम जी, वो अंडर 16 था नेक्स्ट, कहा सर इसको खिला दूं 16 में। वो 29 इयर्स का था। ही हैड 2 चिल्ड्रन। इसको 16 में खिला दो। मैंने कहा क्या बात करते हो, हमने 19 में नहीं खिलाया, तुम 16 में खिला। आप बस आंख मूंद लो, मैं तो खिला दूंगा। और खिला दिया और खेला, परफॉर्म किया। 29 ईयर। दिस काइंड ऑफ चीटिंग एटलीस्ट आईसीसी लेवल पे तो नहीं होनी चाहिए। एंड दे शुड मेक कंपल्सरी करना चाहिए कि हर बोर्ड जो है वो इस तरह से स्क्रीनिंग करेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं खेलने देंगे। बात खत्म हुई। इससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपके अगर यंग प्लेयर जो है, रियली यंग प्लेयर्स, इफ दे आर प्लेइंग अगेंस्ट प्लेयर्स मच ओल्डर देन देम, दे स्टैंड टू बेनिफिट। वो बेनिफिट करते हैं। तो ये इस तरह का तमाशा जो है वो अफगानिस्तान वाला, तो इट वाज रिमार्केबल। लुक एट दैट फैजल गाय। वो तो मुझको तो भैया 25-26 साल का पहलवान लग रहा था, पूरा पकड़ा। आई नो एग्जैक्टली। इनके कोई भी कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, they are fielding genuine under 19 sides. Yeah. Even Sri Lanka, I guess. But look at the others, particularly Afghanistan, Bangladesh, Pakistan. Yeah. That's bad for under 19. So why do you think एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, why do you think ICC is overlooking this or looks like they're overlooking this? अब क्या डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ले आते होंगे ये लोग, फॉर्ज्ड और क्या? डॉक्यूमेंट्स तो भैया नेशनल डॉक्यूमेंट्स तो फॉर्ज कर ही लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो कर लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो कर But then as you said there are ways to check this. लेकिन आप देखिए मैं बीसीसीआई ने खुद ने जो सिस्टम बना रखा है, हाँ, तो यू गेट जेन्युइन अंडर 16 के लेवल से ही जेन्युइन हो जाता है बिल्कुल। अब बीसीसीआई कर सकती है तो ऑफ कोर्स आईसीसी भी कर सकती है if the country boards are not doing it themselves. But it's definitely seems like a problem. अब देखिए, हाँ हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान टीम is doing well, but we don't want to make it all about the age and all that. But अब ये दिख रहा है साफ साफ, so then it looks a bit strange. And उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया यार, 25 साल के छोकरों ने साउथ अफ्रीका की अंडर 19 को हरा दिया, तो क्या बिग डील है। सब सेमीफाइनल में पहुंच गए फ्रॉड करके। Yeah, I know. I think definitely ICC should look into it. अगर if the international board, like countries are not looking into themselves. The board should be impressed upon. बोर्ड को खुद को देखना चाहिए कि भैया फायदा नहीं है इससे कोई। आपकी क्रिकेट जो है वो सफर करती है। फिर यही जो अंडर 19 वाले 25 साल का फैसल जो है वो जब जाएगा मेंस क्रिकेट में, वो हिल कम अ क्रॉपर। ऐसे ही एक और कोई इनका खिलाड़ी था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, क्या शहजाद या कुछ इस तरह का नाम था, वो भी बड़ा ग्रेट था अंडर 19 में, देन ही डिसअपीयर्ड। क्योंकि 25 साल की उम्र तक तो तुम एज ग्रुप में ही खेल रहे हो, 19 में बच्चों के साथ। जो बच्चा बड़ों के साथ खेलेगा वो ग्रो करेगा, या जो बच्चा बड़ों के साथ खेलेगा वो ग्रो करेगा। नहीं, डेफिनेटली वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक अब ये देखिए
हम बात तो कर रहे हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट इज डूइंग वेल, बट अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो यही ना हो जाए जो वैसे केन्या और जिम्बाब्वे की टीम्स के साथ हुआ था एक टाइम पे ही. दे फेडेड आफ्टर अ while after their golden generation disappeared. So who knows? Let's see. Let's hope समथिंग कैन बी डन अबाउट इट. बट देखिए, अब इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच है इंडिया का फाइनल में. इंडिया और इंग्लैंड का रिकॉर्ड ओवरऑल मैं देख रहा था अंडर 19 में तो काफ़ी अच्छा है इंडिया का. बट वर्ल्ड कप्स में 3-2 टाइप कुछ है जिसमें इंग्लैंड ने 2 बार हराया है, इंडिया ने 3 बार जीता है. तो आपको क्या लगता है, कोई इंग्लैंड इज देयर इंग्लैंड अ हैज अ गुड कॉन्टेस्ट टीम. देयर? इंग्लैंड जो टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर दोनों इंग्लैंड के थे बिफोर दी सेमीफाइनल. फिर फैसल साहब जो है वो 110 बना के आगे निकल गए. अब देखिए, इंग्लैंड की टीम एज ए सेड स्ट्रांग तो है ही, और बॉलिंग भी अच्छी है उनकी. इंडिया का सिग्निफिकेंट कंसर्न सबसे बड़ा फील्डिंग रहा है वैसे इस मैच में. फील्डिंग इज क्वाइट पुअर. आई एम सरप्राइज्ड एंड डिसअपॉइंटेड. हालांकि आई मस्ट से कि yesterday they disappointed, but against Pakistan they were razor sharp. So then it is not a lack of ability, or suppose a lack of application or maybe nerves or something. हो सकता है. अब देखिए, लेट्स होप फाइनल में इंडिया 6 टाइम चैंपियन है अंडर 19 का, तो लेट्स होप दे डू दैट अगेन. 2022 में आई थिंक इंडिया वन लास्ट वर्ल्ड कप शायद इंडिया ही जीती है. तो देखिए, कुछ अच्छा ही होगा जिस तरह से चल रहा है. एंड हम देखिए, अब वर्ल्ड कप जो T20 का आने वाला है उसके भी प्रीव्यूज करेंगे. देयर इज ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट नाउ. 2 दिन बचे हैं, परसों से है. विल डू क्विक प्रीव्यू ऑफ द स्क्वाड टुमारो. सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए व्हाट डू यू थिंक. एंड देयर इज सम अदर कंटेंट ऑन द चैनल एज वेल. देयर इज सम शॉर्ट वीडियोस ऑन अदर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल. TJD स्पोर्ट्स है इसका नाम, तो हम लोग सब कवर करते हैं. सो गो एंड चेक इट आउट एंड लेट अस नो. थैंक यू अगेन संजय जी. थैंक यू. सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस, स्पेशली अंडर 19 की जो टीम की परफॉर्मेंस थी, बहुत ही शानदार रही. और अब देखिए, एक वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, एक वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है अंडर 19 का. उसमें इंडिया कैसा करेगी, आपको क्या लगता है? वी आर प्रीटी गुड टीम इन दिस फॉर्मेट इन अंडर 19, और 6 बार जीत भी चुके हैं. तो क्या एक और बार जीत मिलेगी? कौन होगा? वैभव सूर्यवंशी अभी तो नंबर 1 रैंकिंग में नहीं है, क्या वो रन बना सकते हैं, गेट हिमसेल्फ अप द ऑर्डर इन द ओवरऑल रन्स? कमेंट्स में बताइए. एंड ऑफ कोर्स, ईशान किशन, क्या संजू सैमसन का कोई चांस है रिटर्न करने का?